हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यू कैन विन बाय शिव कैरा के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 2 सक्सेस। देखिए, सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तो हमारे एटीट्यूड का परिणाम है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस है। इसलिए सक्सेस एक चॉइस है, न कि कोई चांस। मीनिंग ऑफ सक्सेस। सफलता का अर्थ हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए पैसे कमाना सक्सेस है, तो किसी के लिए अच्छी हेल्थ होना सक्सेस है, तो किसी के लिए अच्छे रिलेशन बनाना सक्सेस है। तो हर एक के लिए सफलता का अर्थ अलग अलग होता है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन। सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो एक जर्नी है। जैसे आप कोई एक गोल अचीव करते हो तो तुरंत बाद आप दूसरा गोल बनाते हो। जैसे ही आप दूसरा गोल अचीव करते हो आप तीसरा गोल बनाते हो। इसलिए सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो एक जर्नी है। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको भी वो करना होगा जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है। जब आप सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टडी करोगी तो आपको कुछ क्वालिटी कॉमन मिलेगी। अगर आप भी वही क्वालिटी अपनाते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए समझते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में कौन सी क्वालिटी कॉमन होती है। क्वालिटी दैट मेक ए पर्सन सक्सेसफुल। क्वालिटी जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, उनमें पहली है डिजायर, मतलब कि इच्छा होना। एक लड़के ने एक महात्मा से सफलता का रहस्य पूछा तो महात्मा ने उसे दूसरे दिन नदी के पास बुलाया। दूसरे दिन जब वह लड़का उस महात्मा से मिला तो महात्मा उसे नदी में लेके गए। थोड़ी दूर नदी में जाने के बाद महात्मा ने उस लड़के को पानी में डुबोया। वो लड़का जोर करता रहा बाहर आने के लिए, पर महात्मा ने ज़्यादा ताकत लगाई और उस लड़के को कुछ देर के लिए पानी में रखा और उसके बाद उसको पानी से बाहर निकाला। बाद में महात्मा ने उस लड़के को कहा कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? तो वो लड़का बोला कि ऑक्सीजन की। बाद में महात्मा ने बोला कि यही तो है सफलता का रहस्य। जब तुम्हें सफलता भी इस ऑक्सीजन की तरह चाहिए होगी तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसी को बोलते हैं बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर सफलता का स्टार्टिंग पॉइंट है। जितना आपका डिजायर स्ट्रांग होगा उतनी आपको सक्सेस भी स्ट्रांग मिलेगी। जैसे एक छोटा सा एलईडी बल्ब ज़्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह एक वीक डिजायर आपको ग्रेट रिजल्ट नहीं दे सकता। सेकंड स्टेप है कमिटमेंट, मतलब कि वादा करना। जीवन में सक्सेस पाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल सक्सेस तो हर कोई चाहता है, पर उसके लिए कमिटेड रहना कोई नहीं चाहता है। जब आप में कोई गोल अचीव करने की तीव्र इच्छा होती है तो बाद में उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कमिटेड रहना भी जरूरी होगा, अदरवाइज आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेना मतलब कि रिस्क लेना, और रिस्क लेना मतलब कि कंफर्ट जोन से बाहर जाना। सफल लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। वो कभी भी अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको भी सफल होने के लिए अपने काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। ऑथर कहते हैं कि सफलता किस्मत और भाग्य से नहीं मिलती है, उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफल लोग अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर आपके बिलीफ और आपकी पर्सनालिटी से बनता है, जो आपके काम और आपके बिहेवियर में नज़र आता है। देखिए, कामयाब होने के लिए एक सही कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटेलिजेंस आपको सक्सेस बनाएगा, पर आपका कैरेक्टर ही आपको सक्सेसफुल बनाए रखेगा। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बने रहना चाहते हो तो आप में एक अच्छा कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव बिलीविंग। पॉजिटिव बिलीविंग का मतलब है अपनी पॉजिटिव सोच पर पूरा विश्वास होना। पॉजिटिव बिलीविंग किसी भी काम को पूरे विश्वास से करने से आती है।
सफल लोगों को अपने काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो आपको भी आपके काम में पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है गिव मोर देन यू गेट, जितना मिलता है उससे ज़्यादा लौटाए। ऑथर कहते हैं कि आज सफल होना आसान है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा काम कीजिए। ज़्यादातर लोग जितना मिलता है उतना ही या उससे कम काम करते हैं। सक्सेसफुल लोग जितना मिलता है उससे ज़्यादा काम करते हैं। जब आप जितना मिलता है उससे ज़्यादा काम करते हो तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है और आप खुद दूसरों के लिए कॉम्पिटिटर बन जाते हो। तो आज से ही जितना मिलता है उससे ज़्यादा काम कीजिए। नेक्स्ट है पावर ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है किसी भी काम को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना। ओलंपिक विनर कुछ सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। सक्सेसफुल लोग किसी भी काम को शुरू करने के बाद सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हो तो जो भी काम आप शुरू करो उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट करो। नेक्स्ट है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड का मतलब घमंड नहीं है, इसका मतलब है किसी भी काम को खुशी खुशी करना। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। ऑथर कहते हैं बहुत सारे काम आधे अधूरे करने से अच्छा है कि थोड़े काम बहुत अच्छे से खुशी से करना। तो अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको जो काम दिया जाए या जो काम करना पड़े वो बहुत ही अच्छे से करना होगा। लास्ट है गेट अ मेंटोर। गुरु से शिक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहे। एजुकेशन लेने के लिए हमेशा एक अच्छे मेंटर को सिलेक्ट करें। किसी ऐसे मेंटर को सिलेक्ट करें जो आपको आपके फील्ड की सही एजुकेशन दे और आपको कामयाब होने में आपकी मदद करे। एक सही मेंटर आपको एक सही दिशा दिखाएगा और मुश्किल समय में आपको मदद भी करेगा। तो आज ही एक अच्छा मेंटर सिलेक्ट करें। तो ये होती है सक्सेसफुल व्यक्ति की क्वालिटी। अगर आप भी यही क्वालिटी अपनाते हो तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज होल्डिंग अस बैक। क्या होगा अगर आप गाड़ी ब्रेक ऑन करके चलाते हो तो आपकी गाड़ी फुल स्पीड से नहीं चलेगी। अगर आप गाड़ी को फुल स्पीड से चलाना चाहते हो तो आपको गाड़ी की ब्रेक को रिलीज करना होगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे इमोशनल ब्रेक होते हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसको हम असफल होने के कारण भी कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें एक्सेलेंस अचीव करने से रोक रहे हैं। रीजन ऑफ फेलियर, असफल होने के कारण। पहला है अनविलिंगनेस टू टेक अ रिस्क। रिस्क लेने की इच्छा न होना। अगर आपको फेल होने से बचना है तो ज़िंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको रिस्क लेना होगा, पर हाँ समझदारी से। सेकंड है लैक ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस की कमी। जब मुश्किलों से बाहर निकलना कठिन लगता है तब वहाँ से भागना ही आसान लगता है। विनर कभी भी मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। हम सबको कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। ज़्यादातर लोग टैलेंट और नॉलेज की वजह से नहीं हारते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो मैदान छोड़ देते हैं। तो आपको भी असफल नहीं होना है तो कभी भी किसी भी काम को आधा अधूरा मत छोड़िए। थर्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ज़्यादातर लोग दूर की नहीं सोचते हैं, उनको इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह रिजल्ट भी तुरंत चाहिए, और जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है तो वो टूट जाते हैं और उसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो अगर आप भी असफल होने से बचना चाहते हो तो आपको भी दूर की सोचनी होगी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचना होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की कमी। कामयाब होने के लिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो तो आप टाइम पास कर रहे होते हो और उससे आपके सारे काम अधूरे रहते हैं। तो असफल होने से बचने के लिए प्रायोरिटी सेट करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। कभी भी शॉर्टकट यूज़ ना करें। हर शॉर्टकट रास्ता अच्छा नहीं होता। हर काम का एक प्रोसेस होता है, हमें उस प्रोसेस को समझना चाहिए और शॉर्टकट से बचना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फिशनेस एंड ग्रीड।
अगर आप सेल्फिश एटीट्यूड वाले हो तो आपका ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि सेल्फिश लोग अपना ही फायदा देखते हैं और उनमें इतनी लालसा होती है कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है पर आपकी लालसा नहीं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कन्विक्शन, अटूट विश्वास की कमी। ये वो लोग हैं जो बीच का रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है। यह लोग झुंड में ही चलते हैं जो खुद का दिमाग नहीं चलाते हैं और सिर्फ लोगों के पीछे चलते रहते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ, कुदरत के नियमों को समझने की कमी। सफल होने के लिए हमें कुदरत के नियमों को समझना होगा। नियम है कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिजल्ट। हर एक इफेक्ट के लिए एक कॉज रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही हर एक रिजल्ट के लिए एक एक्शन रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं ना कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो एक्शन लेने होंगे। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर। लोग हमेशा पार्टी और वैकेशन की प्लानिंग करते हैं पर अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं करते हैं। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पास अपनी ज़िंदगी की पूरी प्लानिंग होती है कि वो कब क्या और कैसे करेगा। उसके पास हर चीज़ की प्लानिंग होती है। तो अगर आप असफल होने से बचना चाहते हैं तो आपको आपकी ज़िंदगी की पूरी प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट है रेशनलाइजिंग। विनर किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसको अच्छी तरह समझते हैं। वही लूजर्स के पास एक्सक्यूज की एक पूरी लिस्ट होती है जो उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। तो अगर आप असफल होने से बचना चाहते हो तो आपको भी किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना होगा और उसको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट है नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। वाइज लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और वाइजर लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। जो लोग गलतियों से सीखते नहीं है उनका सक्सेस लिमिटेड हो जाता है। देखिए अनुभव का दूसरा नाम ही तो गलतियों से सीखना है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। अपॉर्चुनिटी एक ऑब्स्टेकल की तरह होती है। जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। तो आपको भी असफल होने से बचना है तो आपकी अपॉर्चुनिटी को पहचानना होगा। नेक्स्ट है फियर। फियर अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से आता है। फियर हमारे पोटेंशियल और एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। फियर के कारण हम सही सोच भी नहीं सकते हैं और जिससे हम कोई काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट। विलियम जेम्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ 10% ही अपनी पोटेंशियल का यूज़ करता है। ज़्यादातर लोग अपनी टैलेंट का यूज़ ही नहीं करते हैं। आपको आपका टैलेंट पहचानना होगा और उसका मैक्सिमम यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग सक्सेस पे सक्सेस अचीव करते हैं और कुछ लोग फेल पे फेल होते रहते हैं। आज जो भी सफल हुआ है वो डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको भी सक्सेस पे सक्सेस चाहिए तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना होगा। नेक्स्ट है पुअर सेल्फ एस्टीम। पुअर सेल्फ एस्टीम वाले लोग न खुद की रिस्पेक्ट करते न ही दूसरों की। उनमें ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। पुअर सेल्फ एस्टीम वाले लोग लेजी हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज। ऑथर कहते हैं कि किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फील्ड में नॉलेज कम है तो आपकी सक्सेस भी मीडियोकर होगी। नेक्स्ट है फैटालिस्टिक एटीट्यूड। फैटालिस्टिक एटीट्यूड वाले लोग अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। यह एटीट्यूड वाले लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। यह लोग समझते हैं कि ज़िंदगी में जो होता है वो होके ही रहेगा, इसलिए ऐसे लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं और असफल जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्पज। ऑथर कहते हैं कि पर्पज के बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। पर्पज से ही तो ज़िंदगी में डायरेक्शन मिलती है और यही डायरेक्शन से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक पर्पज होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है लैक ऑफ करेज। ऑथर कहते हैं कि करेज की कमी वाला इंसान हमेशा इजी काम ही करेगा, उसके अंदर बड़े काम करने की हिम्मत ही नहीं होगी। देखिए ज़िंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बड़े काम करने होंगे और बड़े काम करने के लिए सही करेज का होना बहुत ज़रूरी है।
तो यह थे 20 ऐसे कारण जो आपको ज़िंदगी में असफल बनाते हैं। सेकंड चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।